ऑल, मेरा नाम डॉक्टर निधि मंगल है और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। पीसीओडी, जैसे कि उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इसमें क्या होता है, ओवरीज का साइज एनलार्ज हो जाता है, पेरिफेरी पर बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं। इसका अकरेंस क्या है, ये होता कब है? मिनार्की से लेके मेनोपॉज तक ये किसी भी स्टेज पे, रिप्रोडक्टिव स्टेज पे हो सकता है। आजकल तो टीनेज में भी ये प्रॉब्लम बहुत ही देखी जा रही है, बहुत कॉमन हो रही है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? दैट इज इररेगुलर मेंसेस, यानी कि मेंसेस का इररेगुलर होना, टाइम पे नहीं आना। या तो एमेनोरिया हो जाएगा, यानी कि मेंसेस आएंगे ही नहीं, या फिर ऑलिगोमेनोरिया हो जाएगा कि बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगे मेंसेस। हाइपर एंड्रोजेनिज्म, हाइपर एंड्रोजेनिज्म क्या होता है? मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स दोनों होते हैं फीमेल बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन ज्यादा होते हैं। पर इस डिजीज की वजह से मेल हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा लेवल उसका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी पे शो होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर्स आना। जैसे बॉयज के फेस पे दाढ़ी, मूंछ, मुस्टैच वगैरह होती है, उस तरह के फेशियल हेयर्स, अनवांटेड हेयर्स एक लेडी के या फिर एक बच्ची के फेस पे भी आ सकते हैं, देखने को मिलते हैं। ऑयली स्किन होना, उसका जो स्किन का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ऑयली हो जाएगा, फ्रेकल्स आ जाते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ एक्नेस से चेहरा पूरा भर जाता है, और उसके साथ साथ जो हेयर लॉस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ फेशियल हेयर्स आते हैं, पर यहाँ पर जो यहाँ अपने हेड के जो हेयर्स होते हैं उनमें हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। हेयर का शाफ्ट बहुत थिन होता चला जाता है, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग हो जाती है। अब इसके साथ साथ कुछ इमोशनल सिम्टम्स जैसे कहना चाहिए हमको, वो भी आते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, पेशेंट इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है कि उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, वो बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता उसका, वो बहुत थकी थकी, यानी कि फटीग, बहुत फटीग होता है उस पेशेंट को, सारा दिन थकी थकी सी महसूस करती है। एनर्जी लेवल बिल्कुल लो रहते हैं। मूड स्विंग्स का होना, कभी खुश कभी बहुत सैड, इस तरीके से उसके मैनिफेस्ट होते हैं सिम्टम्स। इरिटेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा देखी गई है। अब क्या होता है, क्रेविंग्स उसको उठती हैं, बार बार खाने की इच्छा होती है, मीठा खाने की इच्छा होती है, या और भी कुछ बार बार खाते रहने की इच्छा होती है। इस एंड्रोजन लेवल के हाई होने की वजह से उसका वेट सडनली इंक्रीज होता चला जाता है, जिससे कि उसको ओबेसिटी भी हो जाती है। अब अगर इसको लंबे समय तक ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है? इट कैन लीड टू डायबिटीज मेलाइटस इन फ्यूचर। डायबिटीज मेलाइटस भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अब क्योंकि उसके शरीर में, उसकी ओवरी में एग ही नहीं बन रहे हैं, या बन रहे हैं तो बहुत बेकार क्वालिटी के बन रहे हैं, तो वो जो लेडी है वो फर्टाइल कैसे होगी? वो माँ नहीं बन सकती, उसको माँ बनने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, कंसीव करने में भी इनफैक्ट। तो होम्योपैथी के सहारे, होम्योपैथी के थ्रू आप अपनी बच्चियों को, लेडीज को इस पीसीओडी से आप छुटकारा पा सकते हैं। होम्योपैथी बहुत ही सेफ और जेंटल मेथड है ट्रीट होने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके लिए होम्योपैथी लें और अपने आप को हेल्थी रखें। थैंक यू।